ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। खबर बिहार से है। इसके बाद सवाल है, भरत एनकाउंटर मामले में सुनवाई करने से क्यों इनकार किया गया सुप्रीम कोर्ट से? याचिकाकर्ता से कौन से दो सवाल पूछे जिसके बाद पूरी सुनवाई ही खत्म हो गई? और अब क्या इस मामले की जांच सीबीआई करेगी या फिर नहीं? ये सवाल इसीलिए है क्योंकि भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा अपडेट सामने आया है। कथित फर्जी मुठभेड़ की सीबीआई जांच की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। हालांकि अदालत ने याचिकाकर्ता के लिए एक रास्ता खुला रखा है और कहा कि वो पहले पटना हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। ये मामला न्यायमूर्ति एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति शील नागू की पीठ के सामने सुनवाई के लिए आई थी। जैसे ही याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विशाल तिवारी ने मामले को गंभीर बताते हुए दलीलें शुरू की, अदालत ने पहले कुछ बुनियादी सवाल पूछे। कोर्ट ने पहला सवाल पूछा, जब इस मामले की सुनवाई के लिए हाई कोर्ट उपलब्ध है तो सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों आए? दरअसल अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए संबंधित हाई कोर्ट अधिक उपयुक्त मंच है। इस पर याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि मामला बेहद गंभीर है और इस विषय से जुड़ी एक याचिका पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इसीलिए शीर्ष अदालत को भी इस मामले पर सुनवाई करनी चाहिए। इसके बाद कोर्ट ने दूसरा सवाल पूछा, याचिकाकर्ता कौन है? जब जवाब मिला कि ये एक जनहित याचिका यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लेजिस्लेशन है, तो अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि वो इस याचिका पर सुनवाई नहीं करेगा। हालांकि कोर्ट ने भी ये कहा कि याचिकाकर्ता चाहे तो पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है। अब बात करते हैं इस याचिका में आखिर मांग क्या की गई है। याचिका में दावा किया गया था कि भोजपुर में 17 जून को हुई पुलिस मुठभेड़ में भरत भूषण तिवारी की मौत कथित तौर पर फर्जी एनकाउंटर का मामला है। इसमें सीबीआई जांच की मांग की गई थी। साथ ही संबंधित पुलिस टीम के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति गठित करने की भी मांग रखी गई थी। याचिका में भरत तिवारी के पिता के बयान का भी हवाला दिया गया। दावा किया गया कि भरत भूषण ने हथियार डाल दिए थे, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने गोली चला दी। हालांकि ये आरोप याचिकाकर्ता की ओर से लगाए गए और इन पर अदालत ने कोई टिप्पणी नहीं की है। महत्वपूर्ण बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के तथ्यों और आरोपों की सच्चाई पर कोई राय नहीं दी है। अदालत ने केवल ये कहा है कि फिलहाल वो इस याचिका पर सीधे सुनवाई नहीं करेगी और पहले संबंधित हाईकोर्ट जाना उचित रहेगा। इस बीच बिहार सरकार पहले ही इस पूरे मामले की न्यायिक जांच की घोषणा कर चुकी है। यानी अब एक तरफ राज्य स्तर पर न्यायिक जांच होगी तो दूसरी तरफ यदि याचिकाकर्ता चाहे तो पटना हाई कोर्ट में सीबीआई जांच की मांग को लेकर नई याचिका दाखिल कर सकता है। तो इस फैसले को समझना भी उतना ही जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि याचिका गलत है या आरोप सही है। अदालत ने सिर्फ ये माना है कि इस स्तर पर पहले हाई कोर्ट से संपर्क किया जाना चाहिए, वहां जाना चाहिए। कानूनी व्यवस्था में आमतौर पर यह सिद्धांत माना जाता है कि जिस राज्य का मामला हो उससे जुड़े कई मामलों में पहले संबंधित हाई कोर्ट से राहत मांगी जाती है। अगर वहां से संतोषजनक समाधान ना मिले तो मामला आगे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सकता है। अब इस पूरे मामले में सबसे अहम न्यायिक जांच के निष्कर्ष, संभावित हाई कोर्ट की सुनवाई और जांच एजेंसियों की रिपोर्ट है। इन्हीं के आधार पर आगे की कानूनी दिशा इस पूरे मामले में तय होगी।